हेलो क्लास एट्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज यू रिमेंबर, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें स्टोरी चल रही है जिम मैकफर्सन की और उसकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन की। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ था कि इस स्टोरी का ऑथर उस लेटर को लेकर मिसेस मैकफर्सन के पास जाता है ताकि वो उसे जिम मैकफर्सन के बारे में बता सके। ठीक है, तो होता क्या है, वहाँ एक नर्स मिलती है उसे, हेड नर्स, जो उसे मिसेस मैकफर्सन के पास लेके जाती है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ऑथर मिसेस मैकफर्सन से मिल पाया और वो किस हालात में मिली उन्हें। लेट्स सी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसके दोनों हाथ एक साथ उसकी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन। उसने अपने वाइट हेयर यानी सफ़ेद बाल, बिल्कुल चांदी जैसे सफ़ेद बाल पिंड कर रखे थे। किसमें? विस्पी बन में, यानी उसने एक बहुत ही महीन जूड़ा बना रखा था अपने बालों को पिन करके। शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन को टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वह मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली होता है भाव शून्य ढंग से, यानी एकदम से वो अचानक से वो गार्डन को देख रही थी और अचानक से वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझे देखा अजीब तरीके से। ठीक है, देन हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने उन्हें कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं गया था। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं ये सब बोल रहा था तो उसकी आइज़ मेरे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया। एंड गैव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन। और उस पल उसकी आंखें पहचान के लिए जल उठी, जैसे वो पहचानना चाहती थी कि कौन है। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो और हैप्पीनेस। और उसका चेहरा अचानक से जो हैप्पीनेस उसके सामने आ गया था उससे खिल उठा था, पूरा भर गया था। ठीक है, उस ग्लो से, हैप्पीनेस के ग्लो से उसका पूरा चेहरा भर गया था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और इस बारे में भी कि मैंने इसे कैसे पाया, ये मुझे कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी कुछ भी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उसने उस लेटर को बहुत ही कोमलता से अपनी फिंगर टिप्स से छुआ, यानी उस पर हाथ फिराया। फिंगर टिप्स होती हैं, अंगुलियों के आगे वाले किनारे होते हैं जिन पे हम टेबल वगैरह लर्न करने के लिए बोलते हैं फिंगर टिप्स। ठीक है, उनसे उसने उस लेटर को बहुत ही कोमलता से छुआ। सडनली शी रीज्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही वो उस काम से, उस चीज़ से वापस लौटी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, उसने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस के दिन घर आओगे डियरेस्ट। और ये बात जिम ने उसे पहले एक लेटर लिखा था, उसमें बोला था कि ये कब आएगा घर पे, क्रिसमस पे ये घर लौट आएगा। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, सॉरी, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, जिम डियर पास आओ, नीचे बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास नीचे बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरी चिक को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर लगभग हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मैड मी फील यू वर विद मी, ये हमेशा मुझे ये महसूस करवाता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ ना, अब तुम जब वापस आ ही गए हो तो क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ दोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं एक बार फिर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम थोड़ी चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक नाइस, बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों ओर मैंने वही बादाम की मिठाई लगाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें वो कितनी पसंद है। ठीक है,
तो वो ऑथर को क्या समझ लेती है, जिम समझ लेती है मिसेस मैकफर्सन। अब देखते हैं इस चैप्टर के वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर, जो आपका होमवर्क रहेगा, आपको राइट एंड लर्न करना है। लेट्स स्टार्ट। फोल्डेड होता है जॉइंट टुगेदर। विस्पी बन होता है थिन मास ऑफ हेयर टाइट इन कॉइल्स, ठीक है, जूड़ा बनाना बालों का। गेजिंग होता है स्टेरिंग यानी घूरना या टकटकी लगा कर देखना। वैकेंटली होता है विद अ ब्लैंक अनोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। वेंट ऑन कंटिन्यूड सेइंग। लिट अप शोन विद हैप्पीनेस। रिकॉग्निशन होता है आइडेंटिफिकेशन। सफ्यूज्ड होता है स्प्रेड ऑल ओवर। ग्लो होता है शाइन चमक। स्ट्रोक्ड होता है केयरसेस्ट। और टेंडरली होता है जेंटली। और फिंगर टिप्स होते हैं फॉर एंड्स ऑफ फिंगर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हेलो हैप्पी क्रिसमस, हु सेड इट एंड टू होम। हेलो हैप्पी क्रिसमस ये किसने कहा और किससे कहा। द ऑथर सेड दिस टू मिसेस मैकफर्सन, ये बात ऑथर ने मिसेस मैकफर्सन से कही। सेकंड है व्हाट डिड मिसेस मैकफर्सन डू विद द लेटर व्हेन द ऑथर गैव इट टू हर। मिसेस मैकफर्सन ने लेटर के साथ क्या किया जब ऑथर ने उसे वो दिया। शी स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, उसने उस लेटर को बहुत ही कोमलता से अपने फिंगर टिप्स से छुआ, स्पर्श किया, ठीक है। थर्ड है हु रोट एंड टू होम दैट ही वुड कम होम बाय क्रिसमस, ये बात किसने किसको लिखी थी कि वो क्रिसमस पे घर आएगा। जिम मैकफर्सन, मिस्टर जिम मैकफर्सन रोट टू मिसेस मैकफर्सन दैट ही वुड कम होम बाय क्रिसमस, ये बात मिस्टर जिम मैकफर्सन ने मिसेस मैकफर्सन को लिखी थी कि वो क्रिसमस पे घर आएगा। लास्ट वन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लवलीएस्ट। आंसर इज डियरेस्ट। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।